टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, हानेडा एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। स्थानीय कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। भारत जापान व्यापार फोरम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे भारत जापान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान दौरे के बाद जाएंगे पीएम मोदी चीन और चीन में शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। असम के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आपसी संघर्ष की वजह से संभल जलता रहा। 1947 से हर दंगे में सिर्फ मारे जा रहे थे हिंदू, इस बार भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग। भारत दौरे पर श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टैरिफ विवाद पर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा कि कपास को लेकर सरकार का फैसला गलत, किसानों के साथ धोखा हो रहा। अमेरिकी कपास पर 11% ड्यूटी घटाई गई। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर बोले केजरीवाल, ट्रंप कायर और बुज़दिल है। अमेरिका पर 100% टैरिफ लगा दो मोदी जी, हम आपके साथ। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। पीएम मोदी को भी अमेरिका पर उसी तरीके से टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार लोगों को सहायता देनी चाहिए। दिल्ली के कॉलेज के छात्रों के लिए सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए बसों को दिखाई हरी झंडी। यूएसपीएल योजना के तहत दी गई सौगात। मंत्री पंकज सिंह मौजूद रहे। दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली की हर व्यवस्थाओं को पिछली सरकारों ने खराब कर दिया और दिल्ली के बच्चों को हमने सुविधाएं दी। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग तय। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101 और एलजेपी-आर को 20 सीटें मिलने की संभावना। हम और आरएलएम को 10-10 सीट मिल सकती है। जल्द हो सकती है सीट बंटवारे की घोषणा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का 12वां दिन। राहुल तेजस्वी ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। दरभंगा में राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द। मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए। यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद ने करवाया था कार्यक्रम। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस भाषा की मर्यादा को तार तार कर रही है। गाली वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। पीएम मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा कि जिन्होंने दशकों तक बिहार में वोट चोरी की, वही आज वोट चोरी के बारे में ज्यादा चिल्ला रहे हैं। उन्होंने आज पीएम पर अपशब्द कहकर अपनी सभी हद पार की। यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम के लिए अभद्र भाषा बोलना निंदनीय। ये राजनीतिक मर्यादा का पतन है। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा। 50 साल कम कहा है। बीजेपी उससे भी लंबे समय तक शासन में रहेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली पहुंचाई है। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। उन्होंने घर दिया, शौचालय दिए, 5 लाख रुपए का इलाज दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज। बोले कि राहुल और तेजस्वी मतदाता सूची में उन लोगों के नाम शामिल करने का अभियान चला रहे हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं। बिहार के लोग अपने सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। राहुल के वोट चोरी के बयान पर अशोक चौधरी का पलटवार। कहा कि अगर हर जगह पर हमारी सरकार बनती तो वोट चोरी कहलाती। राहुल को जनता नकार चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा कि राहुल तेजस्वी कितनी भी यात्रा कर ले, नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बिहार में 80 और 20 की लड़ाई है, जनता ने तय कर लिया है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम को अपशब्द कहने पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने ऐसे बयान की निंदा की। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम स्टालिन पर कसा तंज। कहा कि स्टालिन जैसे लोग अपने राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं और बिहार में आकर जनता से उम्मीदें करते हैं। रेवंत रेड्डी पर बरसे प्रशांत किशोर। कहा कि जिस रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने वाला है, कांग्रेस उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रही। अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे अपना बयान बदलने के लिए कहा। मेरे इनकार करने के बाद वो मेरा स्टेटमेंट लेकर नहीं गए।
सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी पर बोले मनीष सिसोदिया, जब भी बीजेपी किसी संकट में आती है और जनता अमित शाह पीएम मोदी से सवाल पूछती है तो ईडी कहीं न कहीं छापेमारी करती है। संघ शताब्दी समारोह में मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी और संघ में कोई विवाद नहीं है। संघ सरकार के फैसले नहीं लेता, सिर्फ सलाह देता है। शिक्षा को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जिससे भलाई हो, गुरुकुल की शिक्षा को जोड़ने की जरूरत। आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, मोहन भागवत के व्याख्यान में से मैं अभिभूत हूं। ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे समाज में और देश में बदलाव लाएगा। आरएसएस शताब्दी समारोह पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, इस यात्रा को अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं, अभी इसे 1000 वर्ष और पूरे करने हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक शीर्ष 5 जहाज निर्माण करने वाले देशों में से एक बनना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, हमारे पास विजन है, नीति है और नियत भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हम ये करके रहेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक, 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा, कई नेता मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, श्रम कानून के सरलीकरण के संबंध में चर्चा, कई अहम पहलुओं पर बातचीत। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान, एसपी से पूजा पाल के निष्कासन पर कहा, पूजा पाल दर्द से मारी हुई महिला है। हमारे देश में हमेशा महिलाओं को सम्मान मिला है और मिलेगा। समाजवादी पार्टी की हरकत निंदनीय। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर में 30 नक्सलियों का सरेंडर अब तक की सबसे बड़ी संख्या में एक सरेंडर है और सरकार की पुनर्वास नीति, जवानों की बहादुरी और सरकार के विकास कार्यों का परिणाम। मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, परिवार के साथ पहुंचकर भगवान गणपति के दर्शन किए, प्रसाद भी चढ़ाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एनकाउंटर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित जीएसएस एंड मैरी कॉलेज सहित 20 कॉलेजों को बम छुड़ाने की धमकी का मामला, दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद इसे अफवाह बताया। दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर में चाकूबाजी, बदमाशों ने युवक की चाकू मारकर हत्या की, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पारिवारिक विवाद के चलते गोलीबारी, एक शख्स घायल, दूसरे पर तलवार से हमला। बिहार में पति ही पत्नी के अपहरण का साजिश करता निकला, गवाही देने पहुंची पत्नी का कोर्ट के बाहर से किया अपहरण, कार जब्त, पति समेत चालक गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दरोगा उमेश राम को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, महिला से मदद के नाम पर 20,000 रुपए की थी मांग। राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की आदिवासी महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया, जनसंख्या नियंत्रण के दावों पर उठ रहे हैं सवाल। हरियाणा के नूंह जिले में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए 5 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने का आरोप लगाया है, भाई बोला बहला फुसला कर ले गए। राजस्थान के पीसांगर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में जयपुर डीजीजीआई की छापेमारी, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे के ठिकानों पर कार्रवाई, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद, 10 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कर चोरी का है आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, स्टैंप पेपर पर महिलाओं की बोली लगाकर उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला गया। पटना के गर्दनीबाग में स्कूल की छात्रा की मौत पर हंगामा, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पथराव में दारोगा घायल। बिहार के नवादा में दंपति की मॉब लिंचिंग, दंपति को डायन बताकर क्रूरता के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, मारपीट में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर।
वाराणसी में शादी का झांसा देकर युवती से आजमगढ़ के युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार, अभी तक नहीं लिखा गया पीड़िता का मुकदमा। यूपी के देवरिया में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद तेज ब्लास्ट के साथ आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव और बाजार की बिजली गुल हो गई। महुआ पाटन गांव का मामला। यूपी के बलरामपुर में उल्टी दस्त से एक मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के बिजनौर में हाथ में नंगी तलवार लिए हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक तलवार लेकर लोगों को धमकाता नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बिजनौर में पहाड़ा नदी के तट पर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। कई वर्षों से पहाड़ा नदी पर पुल की कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया है। हिंदू संगठनों ने युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायबरेली में 7 बच्चों की मां भांजे के साथ फरार। पीड़ित पति अपने 7 बच्चों के साथ पुलिस से न्याय की मांग कर रहा। पीड़ित पति ने कहा कि 3 लाख रुपए लेकर भी भागी पत्नी। अमरोहा में पुलिस ने 2 अंतरजनपदीय अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से 4 तमंचे, 15 जिंदा कारतूस बरामद। भोपाल में शारिक मछली गैंग के सीमांकन से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का पता चला। सीमांकन से डायमंड सिटी कस्तूरी कोर्ट यार्ड की जमीन भी सरकारी सीमा से निकली। महाराजगंज के कोठीभार थानेदार धर्मेंद्र सिंह का गुस्से से भरा वीडियो वायरल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए नौकरी छोड़ने की धमकी दी। थाने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला। जमशेदपुर में झारखंड का सबसे बड़ा जॉब स्कैम का खुलासा। 500 से अधिक युवक युवतियों का रेस्क्यू, 4 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार। नोएडा में रेस्टोरेंट में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ऑनलाइन ऑर्डर किए सैंडविच में मिला प्लास्टिक ग्लव्स। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर गड्ढे में गिरी डॉक्टर नसीम अंसारी की दर्दनाक मौत। ढाबे से खाना खाकर अपनी एक्टिवा बाइक से लौट रहे थे। सुकमा में बच्चों के खाने में फिनाइल मिलने से प्रशासन ने अधीक्षक को पेट्रोकेबिन से हटा दिया है। बच्चों ने चर्चा करके धरने को खत्म किया। इंदौर जिला कोर्ट ने वकील सहित 4 आरोपियों को जानलेवा हमले के मामले में जेल भेज दिया। सभी आरोपियों पर 2009 में जिला कोर्ट परिसर में जानलेवा हमले का आरोप। जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश से तबाही। अचानक आई बाढ़ के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। कई परिवार बेघर हुए। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा। लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर लैंडस्लाइड हादसे में घायल सभी लोगों से मुलाकात की है। एलजी ने कहा है कि प्रशासन राहत और बचाव काम में लगा हुआ। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति का सीएम उमर अब्दुल्ला ने जायजा लिया। अधिकारियों को आने वाली तैयारियों को लेकर जानकारी दी। आगरा में वैष्णो देवी दर्शन करने गया परिवार लैंडस्लाइड की चपेट में आया। हादसे में 3 की मौत और 2 लोग घायल, 1 लापता, तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के बनाला में भारी बारिश के बीच भूस्खलन। मलबा आने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद। हाईवे को खोलने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ब्यास नदी ने मनाली से कुल्लू तक मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, भूस्खलन से भारी नुकसान। 3 नेशनल हाईवे समेत 677 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संकट पर बोली कंगना रनौत। बाढ़ बारिश के कारण प्रदेश को कई हजार करोड़ का नुकसान। केंद्र ने 2200 करोड़ रुपए की राहत कोष दिया। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक नहीं थमेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। कई घाट और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को परेशानी हो रही। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर आसपास के इलाकों के घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग ने शुक्रवार को जताई बारिश की आशंका, बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में थोड़ी राहत, 2 दिनों से बारिश न होने के चलते बाढ़ का पानी कम हो रहा। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मच रहा है। कानी नदी का तटबंध टूटने से 40 गांव डूब चुके हैं। जाजपुर में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ का पानी 40 गांवों के अंदर घुस चुका है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान। तेलंगाना के कामारेड्डी में भारी बारिश से बुरा हाल, भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा कटा, आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। गुरदासपुर के कलानौर के पास केरल इंटरनेशनल स्कूल में 30 से 40 मजदूर फंसे, मजदूरों के लिए बने कमरों में पानी भरा। 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का भारत पर निशाना, रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध बताया। कहा कि भारत के लगातार तेल खरीदने से रूस की सैन्य आक्रामकता बढ़ी। ट्रंप ने टैरिफ कटौती को लेकर कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे तो टैरिफ कटौती संभव, 25% टैरिफ कटौती संभव। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर ट्रंप की पुतिन को धमकी, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। कहा कि विश्व युद्ध नहीं तो आर्थिक युद्ध। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, सुमी में फैब 500 एरियल बम बरसाए, हमले में भारी नुकसान। रूस ने कीव में ईयू डेलीगेशन बिल्डिंग पर किया हमला, हमले में 10 लोगों की मौत, कई घायल। हमलावरों की तलाश में भी जुटा है लगातार। यूक्रेन का रूस पर जवाबी भीषण हमला, रूसी इन्फेंट्री पर यूक्रेन ने गिराया बम गिरने के बाद लगी आग। इजराइल को लेकर ईरान में बड़ा दावा किया गया है। इजराइल को हासिल नहीं हुआ लक्ष्य, इजराइल ने की थी युद्ध विराम की मांग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और नरसंहार प्रांतों में किए हमले, तालिबान और हाफिज गुल बहादुर के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में बच्चों सहित 6 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 3 की मौत, 17 घायल, हमलावर ने खुद को गोली से उड़ाया। ब्रिटेन में 2 बुजुर्ग सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला, आरोपियों ने जमीन पर पटक पटक कर मारपीट की, दोनों घायल। सलमान खान ने परिवार के संग गणेश जी की पूजा की, बप्पा की आरती की। रितेश देशमुख और जेनेलिया भी शामिल हुए। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए स्लैब्स, शाहरुख खान नीता अंबानी को लगाया गले, नए लुक में रणवीर पत्नी दीपिका संग नजर आए।